भाग जाओ यहाँ से। जालिम चील, इसके माँ बाप को तो खा ही चुकी हो, अब इस पर ही दिया करो। और चील के दिल में भी पता नहीं क्या आता है कि उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी और तुम्हें बड़ा करूँगी। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और ऐसे वो मम्मा उल्लू उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। ये तुम किसको उठाकर ले आई हो? और मम्मा उल्लू पापा उल्लू को सारी बात बताती है कि जालिम चील ने कैसे उस नन्ही चिड़िया के माँ बाप को खाया है और कैसे इसने इस बच्चे को बचाया। तुम्हें भी पता नहीं कब अकल आएगी। ये सब हमारी शान के खिलाफ है। हम बहुत ताकतवर पक्षी हैं और तुम्हें इस नन्ही सी चिड़िया को पाल पोस कर क्या हासिल होगा? ये बहुत कमज़ोर पक्षी है। तुम्हें इस पर अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। तुम ये बात कभी नहीं समझ सकते। ताकत ही सब कुछ नहीं होती। किसी मुसीबत ज़्यादा कमज़ोर की मदद करना भी ताकत ही है। तुम जो भी कहो, मैं इस बच्चे को पालूंगी और इसे ज़रूर बड़ा करूंगी। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये आपकी बहन है। सच में मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बहन के साथ खेला करूँगा। और कीकी उस नन्हे पक्षी का बहुत प्यार करता है। कीकी, तुम इससे दूर ही रहना। लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं तुम्हें बुज़दिल बनाना नहीं चाहता। तुम बच्चे से ऐसी बात ना ही करो। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। वो नन्हा सा चिड़िया का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो अपनी मिसाल आप थी। अगरचे वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन सुंदरता में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कीकी में तो जैसे उसकी जान थी। वो दोनों बहन भाई सारा दिन खेलते और मस्तियाँ करते। पापा, आपको पता है आज कीकी ने क्या किया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम हमारे परिवार में से नहीं हो। तुम्हें अपना आकार देखकर भी पता नहीं चलता कि तुम हमसे कितनी मुख्तलिफ हो। और मीना बेचारी परेशान होकर बैठ जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि उसका पापा हमेशा उससे ऐसे गुस्से में क्यों बात करता है। मम्मा उल्लू जो ये सब सुन ही रही होती है, जल्दी से मीना के पास आती है और उसे अपने गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, तुम अपने पापा की बातों को दिल पे मत लगाया करो। तुम्हें तो पता है कि वो हमारे परिवार के लीडर हैं। उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। लेकिन मम्मा, उन्होंने कीकी से तो कभी ऐसे बात नहीं की, फिर मेरे साथ ही क्यों? और मम्मा उल्लू भी चुप हो जाती है। अब समय आ गया है कि हमें परावास कर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। पापा, हमें बहुत मजा आएगा। इस बार तो मीना भी हमारे साथ होगी। नहीं, मीना हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे परिवार में से नहीं है और ये हमारी तरह उड़ भी नहीं सकती। लेकिन पापा, मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसी फजूल बातें ना किया करो। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा मजाक उड़ाए इस छोटी चिड़िया को हमारे साथ देखकर। और वो रास्ते में आने वाली मुश्किलात का हमारे साथ मुकाबला भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक कमज़ोर पक्षी है। लेकिन पापा, अब तुम चुप कर जाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि वो रास्ते में ही मर जाए? क्योंकि सफ़र जितना लंबा है, उसके कमज़ोर पंख कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मम्मा उल्लू कीकी को चुप करवा देती है, क्योंकि उसे भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि मीना उस सफ़र की मुश्किलात का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन वो दुखी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने कीकी और मीना में कभी भी फ़र्क नहीं समझा था। लेकिन वो मीना को खोना भी नहीं चाहती थी। ऐसे ही रात हो जाती है। मीना बेटा, आपको पता है ना कि हम कल जा रहे हैं? हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। कीकी बता रहा था कि वहाँ बहुत मज़ा आता है। मीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन क्यों मम्मा? मुझे पता है, ऐसा पापा ने कहा है आपसे। आप भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती। नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा? और मीना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। कीकी जो कि सोने की एक्टिंग कर रहा था, वो भी रोने लग जाता है। अच्छा चुप कर जाओ। और मम्मा उल्लू दोनों को प्यार के साथ सलाह देती है और खुद सारी रात जाकर गुजारती है। अगली सुबह जब मीना की आँख खुली तो घोंसले में कोई भी ना था। मीना पागलों की तरह सबको ढूंढती है, लेकिन नाकाम होकर वापस आ जाती है। मम्मा ने भी मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन मैं उनके परिवार में से ही हूँ।
मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं उनके पीछे जरूर जाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। मीना पक्का इरादा करके सफर शुरू करती है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है जो बहुत उदास बैठा था। वो उसके पास ही बैठ जाती है। तोते भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं तुम्हें कि मैं कितना दुखी हूँ। मेरी माँ मर गई है और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी मम्मा मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। सारा काम भी मुझसे करवाती है और खाने के समय मुझे घर से निकाल देती है। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अब उस घर में नहीं रहूंगा। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? और मीना अपनी सारी कहानी उस तोते को बताती है। तोता भी इस बात से हैरान होता है कि मीना कहीं से भी उल्लू नहीं लगती। फिर ये खुद को उल्लू क्यों कह रही है? मीना बहन, अगर एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं, तुम चिड़िया हो, उल्लू नहीं हो। ये झूठ बोल रहे हो तुम भी पापा जैसी बातें कर रहे हो। मैं उल्लू के परिवार से ही हूँ। तोते के अंदर भी जिज्ञासा पैदा होता है कि वो उस चिड़िया के बारे में जाने। घर तो वो भी छोड़ ही चुका था। मीना, अगर तुम कहो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मुझे रास्ते का भी अंदाजा है कि तुम्हारा परिवार कहाँ गया होगा। इस तरह तोता भी मीना के साथ चला जाता है। उधर उल्लुओं का परिवार एक जगह पर पड़ाव करता है। किकी अपने पापा से बहुत नाराज होता है। पता नहीं मीना क्या कर रही होगी। तुम मीना के ख्याल को दिल से निकाल नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं निकाल सकता। वो मेरी बहन है, आप बहुत बुरे हैं। किकी ऐसा कहता हुआ वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है, इस बात से बेखबर कि वहाँ एक खौफनाक सांप की बिल थी। किकी उस बिल में जाकर बैठ जाता है। अब तुम जाओ उसके पीछे, कहीं वो ज्यादा दूर ना चला जाए। और पापा उल्लू उसके पीछे जाता है और किकी को आवाजें देता है, लेकिन किकी की कहीं से भी आवाज नहीं आती। अचानक से पापा उल्लू की सांप के बिल पर नजर पड़ती है। पापा उल्लू के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। पीछे से बाकी उल्लू भी आ जाते हैं। सब उल्लू ही परेशान होते हैं। मम्मा उल्लू का तो रो रो कर बुरा हाल था। मीना चिड़िया और तोता जो पास से गुजरने लगते हैं, उल्लुओं के रोने की आवाजें सुनकर वहां आ जाते हैं। मम्मा, क्या हुआ? मीना, तुम यहाँ कैसे? और मम्मा उल्लू मीना चिड़िया को सारी बात बताती है। मीना चिड़िया समय जाया किए बगैर बिल के अंदर जाती है। पापा उल्लू बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि जिस मीना को वो कमजोर कहता था, आज वो मीना बिल के अंदर गई थी अपनी जान की परवाह किए बगैर। सांप जो कि किकी को खाने ही वाला था, मीना जाकर उसकी आंखों पर अपनी तेज चोंच से वार करती है और उसे अंधा कर देती है और किकी को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर उल्लू जो कि हौसला छोड़े बैठे थे कि अब मीना और किकी कभी बाहर नहीं आएंगे, उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। पापा उल्लू की आंखों से तो आंसू रुक नहीं रहे थे। मीना मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। तुम हमारे परिवार से ही हो और तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। और तोता ये सब देखकर और भी हैरान हो जाता है। इसके बाद मीना तोते को भी अपने साथ ही रख लेती है और वो सब हंसी खुशी की जिंदगी गुजारकर भी आपसे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे आप मुझसे प्यार करते हो। हाँ बेटा, सब मम्मा पापा के लिए अपने बच्चे इतने ही प्यारे होते हैं। पापा, मुझे अपने गुजरे समय की कोई कहानी सुनाओ। बेटा, क्यों अपने पापा को तंग कर रहे हो? तुम्हारे पापा जब भी अपने गुजरे समय को याद करता है तो तुम्हारा पापा बहुत दुखी हो जाता है। पापा, आप दुखी क्यों हो जाते हो? नहीं बेटा, वो समय तो गुजर गया। मैं अब ज़रा भी दुखी नहीं हूँ। मेरे पास तुम हो, तुम्हारी मम्मा है, घर है, सब कुछ है। पापा, अपनी जिंदगी के बारे में बताओ ना। मेरा बहुत दिल करता है आपके बचपन की कहानी सुनने को। अच्छा, मेरे पास आ जाओ। लेकिन मेरी कहानी सुनकर आपने मुझसे वादा करना है कि आप भी अपने पापा की तरह ज़िंदगी की हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला करोगे। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख आया। मैंने पहले ही दिन अपने मम्मा पापा के साथ उड़ान ली थी। मुझे हवा में उड़ने का बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम उड़ते उड़ते मैदान की तरफ निकल गए। वहाँ मैं अपने मम्मा पापा के साथ बहुत खुश था, क्योंकि वो दिन मेरा पहला दिन था जब मैं दाना की तलाश में अपने मम्मा पापा के साथ निकला था। फिर एक जगह मेरे मम्मा पापा ने ढेर सारे मकई के दाने देखे और हमने मकई के दाने खाए। जैसे ही हम वहाँ से उड़ने लगे तो जालिम शिकारी का तीर सीधा मेरे पापा को आकर लगा।
और मेरा पापा वहीं गिर गया। मेरी मम्मा बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि मुझे वहाँ से लेकर भाग जाए। और हम माँ बेटा अपनी सारी खुशियाँ लुटाकर घर वापस आ गए। पापा, आप तो बहुत दुखी होंगे फिर। हाँ बेटा, हम माँ बेटा तन्हा हो गए थे। मेरा पापा मुझे छोड़कर जा चुका था। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे पता है आप पापा की वजह से बहुत दुखी हो। जिस दिन से पापा हमें छोड़कर गया है आपने दाना भी नहीं खाया, इसीलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं टूट गई हूँ। शायद अब मेरा भी वक्त आ गया है। मम्मा ऐसे तो ना कहो, आपके बेटे का क्या बनेगा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो बेआसरा हो जाऊंगा। माँ मैं अच्छे से उठ सकता हूँ, मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, तुम जाओ। शायद अब तुम्हें अकेले ही जिंदगी गुजारनी होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो रोना नहीं, बहादुरी से मुकाबला करना दुख और सुख का। जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती। अगर जिंदगी में दुख आए तो खुशियाँ भी जरूर आती हैं, लेकिन वो दुख का समय हमारे लिए इम्तिहान का समय होता है। बस हौसला नहीं छोड़ना। आज मेरी माँ मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे समय बहुत कम हो माँ के पास। और फिर मैं दाना लेने निकल जाता हूँ। उस दिन मेरा दिल बहुत उदास था। पापा बहुत याद आ रहे थे और मम्मा की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। मैं अभी थोड़ा ही दूर गया था कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी मम्मा मुझे वापस बुला रही है और मैं वापस अपने घर लौट आया। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी माँ की चंद सांसें बाकी थी। माँ ने मुझे अपने सीने पर लटा लिया। आज भी मुझे मेरी माँ की खुशबू ऐसे ही याद है। और फिर मेरी माँ चल बसी। मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा, लेकिन माँ ने आंखें ना खोली और मैं बेआसरा हो गया, तन्हा हो गया। और फिर माँ के बगैर पहली रात थी मेरी। मैं बहुत छोटा था। रात के खौफ से मेरा दिल डर रहा था। पास में ही कौवे का घोंसला था। मैं वहाँ चला गया और कौवे से कहा, कौवे अंकल, पहले मेरा पापा चला गया और आज मेरी माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ आज रात मुझे अपने घर में रहने दे। तुम ठहरो, मैं तुम्हारी आंटी से पूछ लूँ। चिड़िया का बच्चा है जिसके मम्मा पापा मर गए हैं, रात रहने का कह रहा है। अगर दया करनी ही है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? पहले बहुत बड़ा घर है तुम्हारा। अगर आज रात रख लिया तो कल भी यही रहेगा वो। मैं ये सब सुनकर कौवे अंकल के आने से पहले ही वहाँ से चला गया। मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैं वापस अपने ही घर लौट आया। वो रात थी कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सहमा हुआ बैठा रहा और सारी रात जाकर गुजार दी। और मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि मेरी कोई मदद नहीं करने वाला। ये दुख, यह मुश्किल समय मुझ पर है और मुझे ही इसका मुकाबला करना होगा। मुझे इस जंगल में सबसे बड़ा डर था उस जालन चील का, जो कोई भी बच्चा अकेले देखकर उठा ले जाती। फिर मैंने अपने छोटे से दिमाग से ये फैसला किया कि मुझे वो जंगल छोड़ देना चाहिए। मैं इस जंगल में आ गया। मैं एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि सामने हमारे ही परिवार की एक चिड़िया रो रही थी। बेटा, वो मैं थी तुम्हारी मम्मा। अब मुझे सुनाने दो ना कहानी अपने बेटे को। अच्छा, तो उस चिड़िया को रोता देख के मुझसे रहा ना गया और मैं उसके पास चला गया। मैंने उससे पूछा, आप क्यों रो रही हो? और शाम भी होने वाली है, आप यहाँ अकेले कैसे आई हो? मेरा नाम सोनू है। मैं आज अपनी मम्मा के बगैर अकेले ही दाना लेने निकली थी और रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर का कोई पता नहीं है, इसीलिए रो रही हूँ। मैंने उससे कहा, मैं भी अकेला ही हूँ इस जंगल में, आज ही आया हूँ। हम इकट्ठे रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, इससे हम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। और फिर ऐसे हमने वो रात वहीं गुजारी। सुबह होते ही उस चिड़िया की मम्मा अपनी बेटी को ढूंढते हुए उधर आ गई। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। फिर उस चिड़िया ने मुझसे पूछा, बेटा तुम कौन हो? और मैंने सारी बात उसे बताई। बेटा, हमारा परिवार भी इतना बड़ा नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। आज से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। फिर मैं उसके साथ चला गया।
सोनू की मम्मा ज़्यादा उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए वो अक्सर दाना खाए बगैर भूखे ही सोते। फिर उन्हें मेरा और मुझे उनका सहारा मिल गया। मैं और सोनू हर रोज़ जंगल में निकल जाते और हम जवान थे, ज़्यादा उड़ सकते थे। कुछ ही दिनों में हमने घर में ढेर सारा दाना इकट्ठा कर लिया। फिर एक दिन जब हम दाना लेकर आए तो सोनू की मम्मा बहुत बीमार थी। उसने मुझसे कहा, बेटा, शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जो भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मेरी बच्ची का ख्याल रखना और हमेशा साथ रहना, इसे कभी ना छोड़ना। और फिर सोनू की मम्मा भी चल बसी और फिर मैं और तुम्हारी मम्मा बहुत उदास हो गए। लेकिन फिर जब तुम हमारे पास आए तो हमारी सारी खुशियाँ फिर से लौट आईं। बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, बस इतना याद रखना कि हर दुख किसी न किसी आने वाली खुशी का संकेत होता है। अपने घर, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर इनका बेटा ये सब सुनकर रोने लग जाता है। अब मेरे पास आ जाओ मेरा बच्चा, हम तुम्हें बहादुर बनाना चाहते हैं। और तुम रोने लग गए और फिर सब परिवार मीठी नींद सो जाता है।